बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का, सर्कुलर मोशन के बारे में आज ये स्टार्ट करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्टरी आपके पास एक है। ये आपने पीछे जो है ना इसका 9th-10th में या वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए यानी सर्कुलर मोशन को इस डिटेल से आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको आपने ज़रा गौर से जो है लेक्चर को अटेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पी ऑब्जेक्ट है। पी इस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसका मास m है और ये एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। उस कर्व पाथ का जो रेडियस है वो r है। ये मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ, ठीक है। एक्स आउट ऑफ द बोर्ड है, यानी ये प्लेन है एक्स वाई। अच्छा, और ये जेड एक्सेस है ऊपर को। एक्स वाई प्लेन में एक आपके पास यही पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में यूं मूव कर रहा है। अच्छा, आफ्टर यानी एक इंस्टेंट पे ये P1 पॉइंट पे था। आफ्टर सम इंटरवल डेल्टा टी ये जो P ऑब्जेक्ट है ये नई पोजीशन P2 पे मूव हो जाता है। यानी इन दिस इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो P ऑब्जेक्ट है वो पहले P1 पे था, डेल्टा टी टाइम के बाद अब वो P2 पे है। तो इस सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड करेगा यही आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो डेल्टा थीटा है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका फार्मूला क्या है, ये एस है, यानी जो आर्क लेंथ है जिस आर्क पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो जो आर्क लेंथ है वो आपके पास एस है और ये सर्कल का आपको पता है रेडियस है। तो जब हम आर्क लेंथ को इस रेडियस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास थीटा की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अच्छा, अब ये इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। अच्छा, 1 रेडियन कौन सा एंगल होगा कि जिसमें आपके पास जो आर्क बने, ये जो आर्क की लेंथ है वो, यानी ये जो आर्क की लेंथ बन रही है ये रेडियस के बराबर हो, उस वक्त ये एंगल जो है वो 1 रेडियन कहलाएगा। यानी ये जो एस है इसकी भी लेंथ आर के ही बराबर हो, ठीक है, देन जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। आपको पता है कि जो एक पूरा सर्कल होता है उसमें तकरीबन 6.28 रेडियंस होते हैं। यानी ये 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ठीक है, यहाँ तक तकरीबन 3.14 रेडियन यहाँ बनते हैं और 3.14 रेडियन यहाँ बनते हैं। यानी पाई रेडियंस ये हाफ सर्कल के और पाई रेडियंस ये, तो टोटल आपके पास सर्कल में जो है वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। ये जो 2 पाई रेडियन एंगल है ये असल में एक रेवोल्यूशन बनता है, ये एक रेवोल्यूशन। और इस आपको पता है कि पूरे सर्कल में जो है 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये मैंने आपको इनकी जो यूनिट कन्वर्जन्स बता दी कि अगर आपको किसी न्यूमेरिकल वगैरह में रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े या आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो ये हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस हो गए। एक पूरे सर्कल का मतलब 1 रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर, और आपको पता है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये आपके पास ये कन्वर्जन डायग्राम है, इसकी मदद से हम जो है कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसी और यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो 1 रेडियन आता है ना, ये आपके पास 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। लेकिन याद रखें इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है। अब इसके यूनिट की भी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि आया कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर डेल्टा थीटा स्मॉल हो, यानी P1 और P2 आपके पास नजर आ रहा है कि काफी दूर है, अगर P1 और P2 आपके पास इंतहाई करीब हो, डेल्टा थीटा स्मॉल हो, तो फिर हम इसको जो है वेक्टर लेंगे कि फिर जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर मिकदार होगी। अच्छा, वेक्टर मिकदार होगी, लेकिन अब बात आ जाती है कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। देखें, अगर आपके पास ये जैसे ये पॉइंट है, ये एरो शो कर रहा है कि ये इधर को मूव कर रहा है,
तो आपने उसके अलोंग, उस पार्टिकल के अलोंग आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। अंगूठा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे जो पी ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, यानी यूं मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन मैंने एरो से वाज़ेह की है कि P1 ये फर्स्ट यानी पहले ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, बाद में इस पे था, इसका मतलब इधर को मूव कर रहा है। जब ये यूं मूव कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये अलोंग द जेड एक्सिस होगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। अब है क्या, जैसे लीनियर वेलोसिटी थी आपके पास कि वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, इसी तरह आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है हम उसको ओमेगा से शो कर रहे हैं, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। अब बात आगे कि इसके यूनिट क्या है। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अभी पड़ा रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड जो है ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा। आपने देखा है कि इसके नीचे एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज तब का लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे देखें डेल्टा टी काफी टाइम है, पार्टिकल P1 से मूव होकर P2 पे चला गया। अगर ये जो डेल्टा टी टाइम है ये शॉर्ट होता, ठीक है, तो P2 पॉइंट यहाँ पे दूर नहीं होना था, कम टाइम गुजरा है तो ये P2 भी इसके पास ही होना था। तो अगर हम ये लिमिट लगा दें कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो आपके पास जो है इस ये लिमिट लगने से आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगी, कि जब वो P1 के पास है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम एवरेज जो है एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहें उसमें डेल्टा टी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो उसमें आपको ये जो टाइम इंटरवल है ये मस्ट बी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो। तो अच्छा, अब इसमें भी नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमने जिक्र कर दिया कि एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है और ये इसकी डायरेक्शन है, उंगलियां इसमें घुमाएंगे तो अंगूठा जाहिर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। देखिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। जैसे आपके पास जो है पंखा अगर यूं चल रहा है, ठीक है, तो आप उंगलियों को यूं रखेंगे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन ऊपर को और एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ऊपर को। अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यूं घूम रहा है तो आप इसमें उंगलियों को उसकी डायरेक्शन में रखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो एंगुलर यहाँ इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे को और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे को। तो जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। सिमिलरली जैसे आपके पास जो था वो लीनियर मोशन में थी कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही लीनियर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन थी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।